करुणा की बातें सुनकर श्यामा ने कहा, माँ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं क्या करूँ? आदर्श ने केवल मुझे ही नहीं 3 लोगों को धोखा दिया है। उस गरीब मजदूर की इज्जत छीनी, मेरा स्वाभिमान छीना और उस बच्चे से पिता का नाम छीना। इसके अलावा मेरे परिवार की खुशियाँ भी छीनी। मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ, मैं किस रास्ते पर जाऊँ? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। माँ, मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, उसे छोड़कर मैं भी कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। मैं ऐसे दो राहें पर खड़ी हूँ कि उस गरीब मजदूर स्त्री को न्याय दिलाऊं, उस बच्चे को पिता का नाम दिलाऊं और सब कुछ छोड़कर अलग हो जाऊं, या अपने परिवार को बचाऊं और यह सब कुछ भूलकर जीवन में यूं ही आगे बढ़ती जाऊं। हमें तो बचपन से सिखाया जाता है माँ, पतिव्रता धर्म, पति परमेश्वर है, तो फिर पुरुषों को यही सब संस्कार क्यों नहीं दिए जाते? बेचारी करुणा क्या करती, क्या कहती? उन्होंने केवल इतना ही कहा, श्यामा बेटा, तुम बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार हो, जो भी करना धैर्य के साथ सोच समझ कर करना। इसी उधेड़बुन में 15 दिन निकल गए। श्यामा किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसे अपने बच्चे अमित और स्वाति, जो अब जवानी की राह पर चल पड़े थे, दिखाई देने लगे। जवान बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वैसे भी स्वाति और अमित दोनों बहुत ही भावुक थे। अपने मम्मी और पापा की जान, उनके कलेजे के टुकड़े। आज श्यामा को उन दोनों की आपस में हुई बातें याद आ रही थी। हम कितने खुशनसीब हैं जो हमने इतने अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लिया है। स्वाति कहती, देखना, मैं तो बिल्कुल मम्मी की तरह वकील बनूंगी और अपने परिवार को शांति का मंदिर जैसे बनाकर रखूंगी। अमित कहता, और मैं पापा जैसा बनूंगा, पूरे शहर में मेरा भी पापा की तरह नाम होगा। स्वाति, मैं कभी भी कुछ गलत नहीं करूंगी, देखना। हाँ तो अमित, पापा जैसा बनना है तो गलती की गुंजाइश ही कहाँ है? यह सोचते सोचते श्यामा अचानक चौंक गई। वह उन ख्यालों से बाहर आई और फिर वापस अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका मन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही वापस लौट आता। इस बीच जब भी आदर्श उसके नज़दीक आता, वह मुंह फेर लेती। आदर्श को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर श्यामा को हुआ क्या है। उसके चेहरे की लालिमा मानो कहीं खो गई थी। आदर्श के घर आते ही उस पर सवालों की झड़ी लगा देने वाली श्यामा इतनी शांत, इतनी गंभीर और उदास क्यों हो गई है? सुशीला के मामले में तो वह बिल्कुल बेफिक्र था। कितने वर्ष बीत चुके थे, कहाँ किसी को कुछ भी पता चला था। उस लड़की ने तो उसके होठ सिल रखे थे। आदर्श भले ही बेफिक्र हो, लेकिन श्यामा को फिक्र खाए जा रही थी। बड़े बड़े बच्चों के सामने उनके पिता की क्या इज्जत रह जाएगी, यही सोचकर वह चुप थी, किंतु उसका मन मान ही नहीं रहा था। फिर आखिर एक दिन वह अपनी कार लेकर उस मजदूर स्त्री सुशीला से मिलने पहुंच ही गई। सुशीला की खोली के पास पहुंचते ही उसने सुशीला को देख लिया और आवाज़ लगाई, अरे सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है, कुछ बात करनी है, गाड़ी में आकर बैठो। सुशीला तो श्यामा को जानती ही थी कि वह आदर्श की पत्नी है। वह चुपचाप कार में आकर बैठ गई। जी मैडम, तुम्हारा नाम क्या है? जी सुशीला। क्या बात है मैडम? देखो सुशीला, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं तुमसे जो भी प्रश्न पूछूं उसका सीधा और सच सच जवाब देना।